हरे कृष्णा। स्कंध 2 अध्याय 7 विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। श्लोक नंबर 26 से 30। भूमेः सुरेतरवरूथ विमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्ममहिमोपनिबंधनानि। जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है तो भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने अंश समेत अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। लोक तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकाया त्रैमासिकस्य च पदाशकटोऽपवित्र यदरिङ्गतान्तर्गतेन दिवि स्पर्शोर्वा उन्मूलनं त्वितरथारुजनयोर्न भाव्यम्। भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने में कोई संदेह नहीं है, अन्यथा जब वे अभी अपनी माता की गोद में थे तो पूतना जैसी राक्षसी का वध किस तरह कर सकते थे। 3 मास की आयु में ही अपने पांव से छकड़े को कैसे पलट सकते थे और जब घुटने के बल चल रहे थे तभी गगनचुंबी अर्जुन वृक्षों के जोड़े को समूल कैसे उखाड़ सकते थे। ये सभी कार्य स्वयं भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए असंभव हैं। हरे कृष्णा। यद वै व्रजे व्रज पशून् विषितोऽयपीतान् पालांस्त्वजीव यदनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धये अतिविषवीर्यविलोलजिह्व उच्चाटयिष्यदुरंगं विहरन् हृदयन्याम्। और जब ग्वालों तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी का विषैला जल पी लिया और जब भगवान ने अपने बचपन में अपनी कृपा दृष्टि से ही उन्हें जीवित कर दिया तब यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए ही वे उसमें मानो खेल खेल में कूद पड़े। उन्होंने विषैले कालिय नाग को दंड दिया जो अपनी लपलपाती जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था। भला परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा महान कार्य करने में और कौन समर्थ है। तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशि निःशयानम् दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने पुण्येष्यति व्रजमतोऽवसितान्तकालम् नेत्रे पिधाप्य सबलो अनधिगम्य वीर्यः। कालिया नाग को दंडित करने के दिन ही रात्रि के समय जब ब्रज भूमि के समस्त वासी निश्चिंत होकर सो रहे थे तो सूखी पत्तियों के कारण जंगल में अग्नि धधक उठी और ऐसा लगा मानो उनकी मृत्यु अवश्यंभावी है। किंतु आंखें बंद करके बलराम जी के साथ भगवान ने उन सबको बचा लिया। ऐसे हैं भगवान के अलौकिक कार्यकलाप। गृह्णीत यद यदुपबन्धममुष्य माता शुल्बं सुतस्य न तु तत्तदमुष्यमाति यजृम्भतो अस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शंकितमनाः प्रतिबोधितासीत्। जब गोपी कृष्ण की धात्री माता यशोदा अपने पुत्र के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधने का प्रयास कर रही थी तो उसने देखा कि रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती थी। अतः हार कर जब उसने प्रयास करना बंद कर दिया
तब श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया तो माता यशोदा को मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड स्थित दिखे। यह देखकर उसे संदेह हुआ, किंतु उसे अपने पुत्र की योग शक्ति का पता भिन्न तरीके से लगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।